बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुजना ऑफिशियल। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी है, बिगनर्स इसको 30 मिनट्स में बना सकते हैं। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए, इसकी लेयर्स चेक करें, इतनी ज़बरदस्त हैं और खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त था। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1.5 कप पानी का डाल लिया है। ये आधा कप पानी का और चला गया है इसमें। और ये 1/3 कप है चीनी। वैसे मैयर करें तो तकरीबन 8 टेबलस्पून बनेंगे खाने वाले। ये 2 इलायची डाल दी हैं इसके अंदर। और जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे। अभी देखिए, चीनी पकना शुरू हो गई है पानी के साथ। ये 4 से 5 मिनट के अंदर चीनी मेल्ट हो जाएगी और पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इसको साइड पे रख देंगे। अब ये एक पैन और लिया है मैंने, उसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। आप घी या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको गरम करेंगे और ये सेवइयाँ ली हैं 1 पैकेट, इनको हम तोड़ देंगे। इस तरह से छोटी कर लेनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं छोटी करनी। इसको हम ऑयल या घी में डाल के भूनेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने चम्मच को साथ-साथ चलाते रहना है। अगर आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएँगी। इस तरह से आपने इनको हिलाते रहना और इनको एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आना चाहिए। ये देखिए, काफ़ी हद तक भुन चुकी हैं। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लेंगी, लेकिन आपने हल्की आग पे भूनना है। अगर आप तेज़ आग करेंगे तो ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये भुन चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये जो चीनी और पानी का हमने मिक्सचर बना के रखा था पका के, ये वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने आधा डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी साइड्स वगैरह साफ़ कर देंगे पैन की, और बाकी का आधा पानी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, बाकी भी मैंने डाल दिया। अब हम इसको साइडें साफ़ करने के बाद इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, मतलब मीडियम टू हाई, और फिर 7 से 8 मिनट के लिए आग हल्की कर देनी है और ये इस तरह दम दम पे रख देना है। ये देखें, कितनी अच्छी सी ये सेवइयाँ बन गई हैं। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दम पे रखना, फिर ये बिल्कुल ही हलवा सा बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये होनी चाहिए। अब हम इनको एक साइड पे रखेंगे और इसका अगला स्टेप करेंगे। अब ये एक पैन लिया है मैंने, उसमें 1 लीटर दूध डाल लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, कच्चा दूध है ये। इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी, ये 1/3 कप है चावल का आटा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें तो ये 8 चम्मच चावल के आटे के हैं, और उतनी ही चीनी है, 1/3 कप। इसको हम डाल के एक दफ़ा से हिला देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये चीज़ें मैं सारी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, पूरी रेसिपी आप लोग उधर से भी देख लीजिएगा। और इसको आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे से लग जाती होती है ये फिरनी। ये हम फिरनी बना रहे हैं, ये देखें जी। इसको मैं हिलाती जा रही हूँ बीच-बीच में। इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएँगे पकने में, क्योंकि इसको हम हल्की आग पे बनाएँगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा नहीं करना है, इसको थोड़ा-सा पतला-सा रखना है। और ये जो सेवइयाँ और फिरनी बनाई है मैंने, आप लोग एक टाइम पे इकट्ठी दोनों चूल्हों पे बना सकते हैं, लेकिन मुझे आपको रेसिपी दिखानी है तो इसलिए मैं आपको अलग-अलग बना के दिखा रही हूँ। अब इस तरह से हम इनको लेयर्स में रखेंगे। पहले हम सेवइयों की एक लेयर लगाएँगे, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी ये वाली लेयर। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँगी फिरनी की लेयर। फिरनी की लेयर थोड़ी-सी मोटी भी हो जाए तो ख़ैर है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने ऊपर फिरनी डालनी है और इसको फैला देना है। ये फिरनी की एक तह लग गई है। अब इसको पूरी अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम फिर एक और तह सेवइयों की लगा देंगे। ये 1 पैकेट था, इतनी रेसिपी के लिए 1 पैकेट इनफ़ है। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी करना चाहें तो आप इसमें 2 पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, एक और लेयर लग गई है और उसके ऊपर फिर फिरनी की एक लेयर लग जाएगी। इतना ये ईज़ी है, तकरीबन आधे घंटे में पक जाएगा। इसको बिगिनर्स, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी, वो बहुत आसानी से बना सकती हैं, और इसके ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं है। बस आपने फिरनी को हिलाते रहना है। ये मैंने दूसरी लेयर भी लगा दी, अब इसको गार्निश कर देंगे।
थोड़े से बादाम और पिस्तों के साथ। इस तरह से इसको हमने गार्निश कर देना है और ये मैंने ठंडा कर लिया। इसको कम से कम आपने 2 घंटे रखना है फ्रिज में। फ्रीज़र में आप लोग थोड़ा-सा कम टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप फ्रिज में ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको इस तरह से काट देंगे अंदर से। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके पीसेस कीजिएगा। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए दरमियान से लेयर निकाली है, ताकि आपको इसकी लेयर्स वगैरह समझ में आ जाएँ। ये देखें जी, बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का था। तो अब आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और इसको आपने ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। बहुत मज़े का बना था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप लोग खा के बताइएगा कि कैसा बना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करें इस पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।